दोस्तों, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि फाइनेंस को हम अक्सर फिजिक्स या मैथ की तरह समझते हैं, जहां रूल्स फिक्स्ड होते हैं। लेकिन असल में पैसा साइकोलॉजी से चलता है। एक जानवर, एनिमल स्पिरिट्स और इंसानी इमोशंस, डर और लालच से चलता है। सोचिए, रोनाल्ड रीड नाम का एक गैस स्टेशन अटेंडेंट जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक साधारण नौकरी की। जब वो मरा तो उसके पास $8 मिलियन यानी लगभग 60-65 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड फुस्कॉन, जो हार्वर्ड से पढ़ा था और मेरिल लिंच का एग्जीक्यूटिव था, वो बैंकरप्ट हो गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि रोनाल्ड रीड के पास पेशेंस था और रिचर्ड के पास लालच। लेसन सिंपल है, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अबाउट हाउ स्मार्ट यू आर, इट्स अबाउट हाउ यू बिहेव। लेसन 1, सबका सच अलग है। नो वन इज क्रेजी। हमें लगता है कि दुनिया हमारे हिसाब से चलती है, पर हमने दुनिया का सिर्फ 0.00000000001% एक्सपीरियंस किया होता है। अगर आप 1970s में पैदा हुए, जब इन्फ्लेशन हाई था, तो आप स्टॉक मार्केट को अलग नजर से देखोगे। अगर आप 90s के बूम में बड़े हुए, तो आप रिस्क टेकर होगे। इसीलिए कोई पागल नहीं होता। हर इंसान अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से डिसीजन लेता है। अगर आपका दोस्त क्रिप्टो में पैसा डुबा रहा है, तो शायद उसका रिस्क एपेटाइट उसकी अपब्रिंगिंग से आया है। मॉरल यह है कि कभी किसी और की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को ब्लाइंड कॉपी मत करो। लेसन 2, लक और रिस्क का खेल। हम अक्सर किसी बिलियनियर की स्टोरी सुनते हैं और सोचते हैं कि हम भी वैसा ही करेंगे। लेकिन हाउसल कहते हैं कि सक्सेस के 2 बच्चे हैं, लक और रिस्क। बिल गेट्स जिस स्कूल में गए, लेक साइड, वहां उस जमाने में कंप्यूटर होना 1 करोड़ में 1 चांस, लक था। अगर वो स्कूल में ना होते तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट ना होता। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की, लेकिन लक ने उन्हें पुश किया। वैसे ही फेलियर का मतलब हमेशा बैड डिसीजन नहीं होता, कभी कभी सिर्फ बैड लक होता है। इसीलिए इंडिविजुअल सक्सेस स्टोरीज के पीछे भागने के बजाय पैटर्न्स को देखो। लेसन 3, इनफ की ताकत। सबसे खतरनाक चीज है अपने गोल पोस्ट्स को मूव करना। जब हम 20,000 कमाते हैं, हमें लगता है 50,000 में लाइफ सेट है। जब 50,000 आते हैं तो हमें 1 लाख चाहिए होता है। ये एक ऐसी रेस है जिसका कोई एंड नहीं है। कैपिटलिज्म का काम ही है आपको फील कराना कि आपके पास कुछ कम है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपके लिए काफी यानी इनफ कितना है, तो आप वो सब रिस्क पर लगा देंगे जो आपके लिए प्रेशियस है, जैसे आपकी फैमिली, हेल्थ और रेपुटेशन। याद रखिए, कुछ चीजें किसी भी प्रॉफिट के लिए रिस्क करने लायक नहीं होती। लेसन 4, कंपाउंडिंग का साइलेंट मैजिक। वेल्थ क्रिएट करने का सबसे बड़ा राज है टाइम। वॉरेन बफेट ने अपनी 90% वेल्थ 65 साल की उम्र के बाद बनाई है। उनका सीक्रेट गुड रिटर्न्स नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी है। उन्होंने 10 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू की और आज 90 प्लस के हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? मैं कहता हूं, वो इन्वेस्टमेंट जिसे आप 20 साल तक होल्ड कर सकें। कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप उसे बार बार डिस्टर्ब ना करें। ये एक पेड़ उगाने जैसा है, रोज खोदकर मत देखिए कि जड़ें कितनी बड़ी हुई। लेसन 5, सर्वाइवल माइंडसेट वर्सेस वेल्थ माइंडसेट। अमीर बनना आसान है, पर अमीर बने रहना मुश्किल है। अमीर बनने के लिए आपको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको थोड़ा सा पैरानॉइड होना पड़ता है। आपको यह डर होना चाहिए कि मार्केट कभी भी गिर सकता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि आपके पास एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होनी चाहिए। इतना कैश हमेशा पास रखो कि अगर मार्केट 2 साल के लिए बंद हो जाए तो भी आपकी लाइफस्टाइल पर फर्क ना पड़े। सर्वाइवल ही असली वेल्थ क्रिएशन है। कंक्लूजन, फ्रीडम इज द गोल। आखिर में साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे बड़ा लेसन यह है कि पैसा आपको खुशी नहीं देता, पैसा आपको कंट्रोल देता है। सुबह उठकर ये बोल पाना कि आज मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, ये दुनिया की सबसे बड़ी डिविडेंड है। वेल्थ वो नहीं है जो दिखती है, महंगी कार्स, घड़ियां। वेल्थ वो है जो अनस्पेंड है, जो आपने खर्च नहीं की। तो दोस्तों, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपनी आजादी के लिए पैसा बचाइए।